हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हों और सेफ हों। मैंने आपको कल करवाया था चैप्टर नंबर 1 डायनामिक्स में 1.1 की एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके किसी भी वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। आज जो हम करेंगे वो 1.2 के बाद का कॉन्सेप्ट है, देख सकते हो आप। 1.1 एक्सरसाइज के बाद, सॉरी 1.2 के बाद नहीं, 1.1 के बाद 1.2 का कंसेप्ट है विच इज़ रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशन फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में थी, यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो किस में है? पोलर कोऑर्डिनेट्स में है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। क्या होता है देखिए, इसमें हमारे पास, अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, सपोज ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, और पोलर में है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे थीटा और r। ये एंगल थीटा होता है और ये डिस्टेंस क्या होती है? r होती है। अब बात करनी है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी को समझते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स में, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स x किसके इक्वल होता है? r के इक्वल होता है। सॉरी, r किसके इक्वल होता है? x के इक्वल होता है। x किसके इक्वल होता है? r cos थीटा की, और y किसके इक्वल होता है? r sin थीटा की। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होती है जो आप वेक्टर कैलकुलस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले वाली क्लासेस में। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। क्या है, डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको। ये ऐसे है, लेट्स सपोज ये पॉइंट आपका क्या है? P है, ये O है और ये थीटा। ठीक है, देखो आपका कोई पॉइंट है P पॉइंट पर कोई पार्टिकल है। यहाँ पर जो वेलोसिटी लग रही है दैट इज़ v, और अगर हम इसके कंपोनेंट्स बनाएं तो v वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो इसको एक कॉरस्पॉन्डिंग होगा और एक कंपोनेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ऐसे होता है। या फिर अगर आपको ध्यान हो तो हम स्टैटिक्स में क्या पढ़ते थे, मान लो फोर्स को आपने वो करना था, फोर्स के कंपोनेंट बनाने थे, तो एक कॉस में बनाते थे और एक उसमें बनाते थे, आप साइन में। ध्यान है, अगर आपने फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने होते थे तो हम एक कॉस में निकालते थे और एक साइन में निकालते थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए लेट्स से कि पार्टिकल आपके पास पॉइंट P पे था पहले, अब वो पॉइंट Q पे चला गया। देखो समझाती हूँ मैं आपको पहले डायग्राम से, फिर डेफिनेशन बताऊंगी इसकी क्या है। ये आपका पार्टिकल था P, ये पॉइंट था O, ये था X, ये एंगल है थीटा। अब जो पार्टिकल है ना वो पॉइंट P से Q पे चला गया, और एक्चुअल में जो पॉइंट Q है वो P के बहुत ही नियर बाय है, लेट्स से कि यहाँ है। लेकिन अगर मैं इस Q पॉइंट को P के इतने पास बना दूंगी तो आपको डायग्राम समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारे इजीनेस के लिए जो हम Q है वो थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं, दूर लेते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो थीटा है, ये डेल्टा थीटा है। एक्चुअल में ये बहुत छोटा है, क्योंकि Q एक्चुअल में यहाँ है तो डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, बट हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। इसी वजह से मैंने इस Q को यहाँ बनाया है और ये P यहाँ पर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ इस लाइन पर, ये पॉइंट क्या है आपका P, ये P यहाँ नहीं है, ये पॉइंट P है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? R और थीटा है। ये आपकी जो डायरेक्शन है ये R है, और ये क्या है आपकी? R प्लस डेल्टा R। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखो अब डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो रेडियस वेक्टर के अलोंग होगा, ये R क्या है? यहाँ इस R को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ? जो O से P लेंथ है ना, ये आपकी रेडियस वेक्टर है। यानी कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो रेडियस वेक्टर के अलोंग होगा, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में R इंक्रीज कर रहा है, तो उस वेलोसिटी के कंपोनेंट को तो हम बोलेंगे रेडियल वेलोसिटी, और जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा उसको आप बोलोगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी। देखो अगर इसको हम एग्जांपल से समझना चाहें तो सपोज आप एक रूम में खड़े, ठीक है, रूम के 4 कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर यहाँ है, एक कॉर्नर यहाँ है, एक कॉर्नर यहाँ है और एक कॉर्नर यहाँ है। ठीक है, आप सपोज करो कि यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, आप मूव करके ना यहाँ आ गए, आप मूव करके यहाँ आ गए, लेट्स सपोज आप यहाँ आ गए A पॉइंट पे। ठीक है, तो अब अगर इससे मुझे, आपकी मूवमेंट ऐसी थी, आप ना ऐसे चले,
आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले, ठीक है। लेकिन मेरे को ये चेक करना है कि मैं एक्स एक्सिस में या फिर आप एक्स एक्सिस में कितना चले। तो ऑब्वियस सी बात, आप कैसे चेक करोगे, जब आप इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, है ना, तभी तो आप ये वाला डिस्टेंस निकाल पाओगे ए से सी, क्योंकि ये डायगोनल है। अगर आप इस डायरेक्शन में चले हो और आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप एक्स में कितना चले हो, तो ऑब्वियस सी बात है इतना चले हो। अगर आप ऐसे यहीं थे और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाते तो आप एक्स एक्सिस में चले हो, वाई में तो आप चले नहीं, वाई का कॉम्पोनेंट 0। सेम एज इट इज़ यहाँ पर है कि आपका पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, तो इसीलिए ये देखने के लिए कि ये इसके एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला है, आपने इस पर क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, विच इज़ ये क्या है, इसका कुछ भी नाम रख देना, ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दैट कंपोनेंट इज नोन एज द ट्रांसवर्स वेलोसिटी। समझ में आया? देखो दोबारा बताती हूँ, मेरी बुक में से देख लो। देखिए, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अ प्लेन कर्व आर इक्वल टू एफ थीटा सच दैट पी एंड आर थीटा इज इट पोजिशन एंड एट टाइम टी रेफर टू ओ। ये आपको डायग्राम बना रखा है, ये आर है, ये आर प्लस डेल्टा आर है, ये पी है, ये आर थीटा है। ये इसके क्या कर रखे हैं, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स बना रखे हैं, यहाँ पे वी कॉस अल्फा और यहाँ पे वी साइन अल्फा। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, the resolved part of the velocity of p along the radius vector OP in the sense of r increasing is called the radius velocity। वेलोसिटी का वो रिजोल्व पार्ट जो p के अलोंग होगा, यानी कि रेडियस वेक्टर OP के अलोंग होगा, किस सेंस में, जिस सेंस में, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका r इंक्रीज कर रहा है, उस वेलोसिटी को कहा जाएगा दैट इज रेडियल वेलोसिटी। समझ में आया? और दूसरा क्या है, the resolved part of the velocity at p along a line through p but at right angle to the radius vector। इस वेलोसिटी का वो पार्ट p के लॉन्ग, लेकिन किस पे, राइट एंगल, जो इस पे क्या बनाएगा, एक राइट एंगल बनाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, किस सेंस में, जिस सेंस में थीटा इंक्रीज करेगा। यहाँ पर जो सेंस होगी इंक्रीज करने की वो थीटा की होगी, और इसमें जो सेंस होगी इंक्रीज करने की वो r की होगी। देखो यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इस वाले डायग्राम से देखो, ये आर था, ये आर प्लस डेल्टा आर था, ये थीटा था, ये पी था, ये आर और थीटा था, ये क्यू है जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर प्लस डेल्टा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो ये जो क्यू एम है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसके उससे जिस सेंस में आपका थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे रेडियल, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी। समझ में आया? वेलोसिटी समझ में आ गई? जैसे वेलोसिटी है सेम एज इट इज़, वैसे ही आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। लेकिन उससे पहले वेलोसिटी को अपने प्रूफ भी करके दिखाना है, ठीक है? तो पहले मैं वेलोसिटी को प्रूव करना सिखा देती हूँ, कैसे करेंगे। देखो, बात किसकी है, वेलोसिटी की है। वेलोसिटी होती क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। अब मुझे क्या निकालना है, मेरे को निकालना है रेडियल वेलोसिटी। तो रेडियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये पी से एम डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये देखो, पहले ये ओ से पी था, फिर ये ओ से एम हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पी से एम हुआ। डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओ पी कितना हुआ, पी से एम, यानी कि पी एम। और डिवाइड में हम टाइम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेंगे, डेल्टा टी। अब देखो, पी एम को मैं लिख सकती हूँ क्या, पी एम को मैं लिख सकती हूँ ओ एम माइनस ओ पी। क्या लिख सकती हूँ, ओ एम माइनस ओ पी और डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्लियर है इतना? देखिए, ओ एम की वैल्यू निकालो, ओ एम की वैल्यू निकालो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, किसमें, ओ क्यू एम में। तो क्या निकलेगी, ओ क्यू कोस थीटा निकलेगी। आपके पास ये ट्रायंगल है ओ, ये क्यू और ये एम, ठीक है। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, ओ एम की वैल्यू निकालनी है। क्या होता है, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे होता है। ओ एम क्या है, आपका बेस है ना, ये ओ एम आपका बेस है। तो क्या करोगे, यहाँ से ओ क्यू बाई किसकी वैल्यू है, ओ क्यू तो एज इट इज़ है, ये क्या होगा, कॉस की वैल्यू क्या होगी, बी बाई एच होगी। बी क्या है, ओ एम है, और एच क्या है, ओ क्यू है। तो ओ एम बाई ओ क्यू किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के इक्वल होगा। यहाँ से ओ एम निकालो, क्या आ जाएगा, ओ क्यू कोस थीटा। क्लियर है? माइनस ओ पी और डिवाइड बाई डेल्टा टी। समझ में आ गया इतना? अब देखो, ओ क्यू एक्चुअल में है क्या, आर प्लस डेल्टा आर है ना, तो इसको लिख दो आर प्लस डेल्टा आर कॉस थीटा माइनस ओ पी कितना है, ओ पी की वैल्यू निकालो इस ट्रायंगल से। देखो, ओ पी निकालना ना, ओ पी की वैल्यू निकालो, यहाँ से निकालो ओ पी की वैल्यू। कौन सी ट्रायंगल है, ओ क्यू पी ट्रायंगल है, ठीक है। तो
आपने किसकी निकालनी है, ओपी की निकालनी है ना, तो ओपी क्या हो जाएगा, ओपी तो डायरेक्ट आ रही है, देखो ओपी तो डायरेक्ट आ रही है, तो इसको तो आ रही रखो और नीचे डेल्टा डी। अब इसको देखो क्या बनेगा, ये आर, ये आपका कितना बनेगा, आर से आर तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, आर कॉस थीटा प्लस डेल्टा आर कॉस थीटा डिवाइड बाई डेल्टा डी। देखिए अब हम बात क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा नहीं आएगा, कॉस डेल्टा थीटा आएगा, कॉस डेल्टा थीटा आएगा। क्यों आएगा कॉस डेल्टा थीटा, क्योंकि आपने जब ट्रायंगल ली ओ क्यू एम, तो यहाँ पे जो एंगल था वो डेल्टा थीटा था, ना कि थीटा। समझ में आया, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये ओ क्यू कोस डेल्टा थीटा माइनस ओ पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। फिर ओ क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी, आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा माइनस आर बाई डेल्टा टी। अब अपने कंसेप्ट क्या लगाना है कि जब ये डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्यू पॉइंट बहुत ही पास में है, और अगर ये बहुत पास में है तो डेल्टा थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। और कोस डेल्टा थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जब वो नियरली थीटा के इक्वल हो जाता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1। तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर डिवाइड बाई डेल्टा डी। तो आर से आर कट जाएगा, रहा क्या, डेल्टा आर बाई डेल्टा डी, और लिमिट आपके पास चली रही है टी टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा आर बाई डेल्टा डी। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी। समझ में आ गया। तो ये तो है आपकी रेडियल वेलोसिटी। ध्यान रखना हमेशा रेडियल वेलोसिटी का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, डी आर बाई डी टी। यहाँ पे जो ये आर है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला आर है, ठीक है। ये क्या है, आर है, ये पोजीशन वेक्टर वाला आर नहीं है, जैसे कि वहाँ पे था वेलोसिटी में पोजीशन वेक्टर वाला आर होता था, तो आप उस आर को क्या लिख देते थे, एक्स आई प्लस वाई जे। बट यहाँ नहीं कर सकते ऐसे, यहाँ पे क्या है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला है, ठीक है। ये तो थी रेडियल वेलोसिटी की बात। अब बात कर देते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात। ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी में क्या फ़र्क होगा कि वो डिस्प्लेसमेंट जो परपेंडिकुलर हुआ है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्यू एम हुआ है, और अलोंग किसके, इसके, और टाइम कितना रहेगा, डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा और डिवाइड में डेल्टा टी क्यू एम हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे अब क्यू एम हुई है ना, तो हमने इसको क्यू एम लिख दिया। अब देखो इस वाली ट्रायंगल में ओ क्यू एम में क्यू एम को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है क्यू एम। क्यू एम यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ क्यू साइन थीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यानी कि ओ क्यू बाय ओ, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, क्यू एम। क्यू एम बाय ओ क्यू किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा ना। क्यू एम बाय ओ क्यू किसके इक्वल होगा, साइन डेल्टा थीटा के इक्वल होगा। आपने क्या निकालना है, क्यू एम निकालना, तो वो क्या हो जाएगा, ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा। तो क्यू एम की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ना, ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा और डिवाइड बाई डेल्टा टी। समझ में आ गया। अब ओ क्यू को क्या लिख सकते हो, ओ क्यू को आर प्लस डेल्टा आर लिख सकते हो, तो इसको लिख दो आर प्लस डेल्टा आर और साइन डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब सेम बात, जब डेल्टा थीटा बिल्कुल नियर बाय होगा थीटा के, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ आर प्लस डेल्टा आर और डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, समझ में आ गया। डेल्टा थीटा कह लो इसको। देखो इतना आ गया, ये आर प्लस डेल्टा आर, साइन डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम। तो साइन डेल्टा थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा थीटा और डिवाइड बाई डी टी। तो अब डेल्टा आर भी हमारे पास क्या चीज़ है, देखिए ये आर है, ये आर प्लस डेल्टा आर है। जब क्यू पॉइंट पी के नियर बाय होगा तो डेल्टा आर भी तो बहुत स्मॉल वैल्यू होगी ना, तो डेल्टा आर को भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नेगलेक्ट करके मैं इस टर्म को क्या लिख सकती हूँ कि आर
क्या है डी थीटा बाई डी टी, कि डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को हम जनरली डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो क्या आ गई, आर डी थीटा बाई डी टी। ध्यान रखना हमेशा क्या कि रेडियल वेलोसिटी तो होती है डी आर बाई डी टी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है आर डी थीटा बाई डी टी। अब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ना एक टॉपिक था जो उसमें अलग तरीके से करा था, बट हम इसको यहाँ आसानी से कर लेंगे। ये देखो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये था। यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ कैसे। ओमेगा होता है, ओमेगा वो किसके इक्वल होता है, डी थीटा बाई डी टी के इक्वल होता है। ओमेगा यहाँ पे था ना, देखो ओमेगा वाला ये रहा। ओमेगा किसके इक्वल होता है, डी थीटा बाई डी टी के इक्वल होता है। मैंने आपको बताया भी था, एंगुलर वेलोसिटी दिखा भी दिया। अब क्या करो, इसको ना आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, आर डी थीटा बाई डी टी और डिवाइड बाय आर। ध्यान से देखो, आर डी थीटा बाई डी टी तो क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी नहीं है, क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी नहीं है। और नीचे आर क्या था, आर हम किसको मान के चल रहे थे, ये ओपी को मान के नहीं चल रहे थे। ओपी को मैं लिख सकती हूँ ना आर, तो इट मीन्स आपके पास जो रिलेशन है वो यही नहीं आ गया। देखो आपकी बुक में कैसे कर रखा है, इसको क्या लिख रखा है, ओमेगा इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट ऑफ वी परपेंडिकुलर टू ओपी डिवाइड बाय ओपी। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी थी जो आर डी थीटा बाई डी टी थी, वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी थी। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या था, रिजॉल्व पार्ट ऑफ पी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। यहाँ पे आप इसको ये भी तो लिख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इसमें कर रखा है इसको ना करके इतना बड़ा, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ओमेगा क्या होगा, रिजॉल्व पार्ट ऑफ वी परपेंडिकुलर टू ओपी डिवाइड बाय ओपी। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कुछ भी नहीं था। आज का टॉपिक बहुत आसान था, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। एक बार इसको दोबारा पढ़ के देख लेना, ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। अभी आपका रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी रहता है। आज की वीडियो में करवाना तो था बट मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपके लिए ना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आज वेलोसिटी कर लेते हैं, एक्सेलरेशन में कल की वीडियो में करवा दूँगी। ठीक है, इतना कर लेना। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना और समझ में आ गया हो तो बता देना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।